श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, संक्रांत इस बार बहुत सा पंचांगों के हिसाब से कोई कह रहा है कि 14 तारीख को है, कई पंचांग कह रहे हैं 15 तारीख को, लेकिन बनारस में और महावीर पंचांग, कर्नाटका का वेंकटेश्वर पंचांग, इनके हिसाब से मकर राशि में शनि शाम को 8:46 के पर 46 मिनट के ऊपर में मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए जब भी सूर्य जब उदय रहे तब अगर वो उसमें प्रवेश करते हैं तो उस दिन मनाई जाती है। लेकिन चूँकि रात्रि हो गई है, सूर्यास्त के बाद सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करे हैं, तो इसका पुण्यकाल 15 तारीख को होगा। 15 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेके और 12:46 तक इसका पुण्यकाल है। वैसे पूरे दिन ही दान किया जा सकता है, लेकिन इसका जो दान का पुण्यकाल है वो 12:46 तक है। तो मित्रों, इस दिन हम क्या दान करें? संक्रांत के दिन हम क्या दान करें? एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि कलयुग में दान का बहुत महत्व है और दान देने से हमारे बहुत सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। तो संक्रांत के दिन हमें क्या दान करना चाहिए? संक्रांत के दिन हमें सबसे पहले है तिल का दान तो करना ही चाहिए और गुड़ का दान करना चाहिए। तिल और गुड़ ये भगवान शिव और भगवान विष्णु का प्रतीक हैं, इनका दान करना चाहिए। इसलिए दोनों का मेल हमारे, इसके पहले हमने वीडियो डाल रखा है 14 तारीख मकर संक्रांत वाला, कि इस दिन भगवान शिव विष्णु जी गंगा जी में स्नान करने गए थे, तो दोनों का एक साथ स्नान करने गए थे, इसलिए तिल और गुड़ का महत्व ज़्यादा है। मित्रों, इस दिन दान करने में जो तिल का अगर आप दान करते हैं तो आपके पास सुख और समृद्धि बढ़ती है। अगर आप गुड़ का दान करते हैं तो यश की प्राप्ति होती है आपको। अगर आप अन्न का दान करते हैं, अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दानों में एक होता है कि जब भी हम कभी, क्योंकि कलयुग में अन्नदान सबसे बड़ा दान है, कि हमें अन्न का दान करना चाहिए। और उस पे भी अगर आप सक्षम हैं तो सप्त धान्य का दान करें। 7 अलग अलग धान्य अलग अलग ले लें, 7 धान्य, 1-1 पाव ले लें, आधा किलो ले लें, 1-1 किलो ले लें। अब आप 5-5 किलो दान करने में सक्षम हैं, लेकिन आप 100 ग्राम दान दे रहे हैं, वैसा ना करें। जितने आप सक्षम हैं उस हिसाब से आप दान की सामग्री लेके और दान करें, योग्य पात्र को दान करें। मित्रों, अगर आप सप्तधान्य का दान करते हैं तो आपके बच्चे, अगर आप बुढ़ापे में आपकी बात मानेंगे, आपकी सेवा करने लगेंगे। और जो भी भाई हमारे 45 से ऊपर हैं, 45 वर्ष से ऊपर है, उन्हें तो सप्तधान्य का दान करना ही चाहिए। अगर संक्रांत के दिन से आप चालू करें और साल में हर एक बार ऐसा सोच लें कि मुझे हर संक्रांत दान करना है सप्तधान्य का। अगर आप सप्तधान्य का दान हर संक्रांत को करने लग जाए तो बुढ़ापे में आपके बच्चे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आपके साथ आपको लेकर चलने वाले होंगे। क्योंकि आज की डेट की सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे माता पिता की सुनते नहीं हैं, बुढ़ापे में उन्हें छोड़ के अलग रहने लग जाते। मेरा परिवार, मेरी गृहस्थी, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को लेके, अब बुजुर्ग माँ बाप अकेले पड़े हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए सप्तधान्य का दान जरूर करना चाहिए, और वो भी संक्रांत के दिन करें। और इससे एक नियम बन जाएगा कि मुझे हर संक्रांत को सप्तधान्य का दान करना है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो 1-1 किलो 7 प्रकार के अलग अलग अन्न ले लीजिए, सबको मिला के और दान करें। लेकिन इसके साथ गुड़ दान जरूर करें और घी भी थोड़ा सा दान करें। 100 ग्राम ले लीजिए, 1 पाव ले लीजिए, आधा किलो ले लीजिए, कुछ भी लें, घी लें। अगर आप घी का दान करते हैं तो आपका कुंडली के जो बृहस्पति हैं वह स्ट्रांग होते हैं, शुक्र भी स्ट्रांग होते हैं, दोनों साथ में। अगर कोई कपड़ा या आपको मिल जाए, ब्लैंकेट है, वो अगर आप दान करते हैं, कंबल का दान करते हैं, तो आपके पाप ग्रह स्ट्रांग होते हैं और उनका जो पाप प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है वह क्षय होता है। जैसे
राहु, केतु और शनि, ये तीनों ग्रह की प्रसन्नता, आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है जब आप कंबल का दान करते हैं। तो ब्लैंकेट का भी दान कर सकते हैं इस दिन। और नमक, अगर आप नमक का दान करते हैं तो आपको शुक्र का बहुत ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। और मित्रों, हमने आपको इसके पहले भी बताया था एक वीडियो में कि गुप्त दान का बहुत महत्व है। तो जब आप तिल और गुड़ का लड्डू बनाएं तो उसके अंदर कोई दक्षिणा, कुछ रुपया, कोई कॉइन रख दें, उस कॉइन को लेके बंद कर लें और गुप्त रूप से आप इसको दान करें। सॉरी, अगर आप सक्षम हैं तो चांदी का सिक्का दान करें, ना है तो जो है आपके पास 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपये, जो है, जो अभी मुद्रा चल रही है, प्रचलन में है, उसका आप रख के दान कर सकते हैं। तो गुप्त दान का बहुत महत्व है। और ये भी बताया था कि गुप्त दान का क्या महत्व है और क्यों है। क्योंकि जब भगवान विष्णु और शिव इस दिन गंगा जी में स्नान करने गए थे तो माता लक्ष्मी ने उन्हें छुप के देखा था। भगवान विष्णु ने तिरछी निगाह से माता लक्ष्मी को देख तो लिया और फिर उन्होंने क्या रे ये देख रही हैं करके, और भगवान शिव की तरफ देखे तो भगवान शिव ने कहे हाँ नारायण, बोले मुझे पता है कि माता देवी लक्ष्मी हमें छुप के देख रही हैं, इसलिए मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि आज से इनका एक नाम गुप्त लक्ष्मी भी होगा। तो इसलिए गुप्त दान करने का आज के दिन, संक्रांत के दिन बहुत बहुत विशेष महत्व है। मित्रों, कोई बुजुर्ग हो उसको कपड़े का दान करना चाहें तो आप कपड़ों का दान कर सकते हैं। इस दिन स्टील और प्लास्टिक, इससे संबंधित चीज़ों का कोई दान ना करें, क्योंकि बहुत सारा एक प्रचलन में है। ये कहीं कोई किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि हमें स्टील की चीज़ें, ये चीज़ें, वो चीज़ें, प्लास्टिक की कुछ चीज़ें, ये सब चीज़ें दान करना चाहिए। गुप्त दान का जो महत्व है वो मैं आपको बता दिया है कि गुप्त दान क्यों करना चाहिए, उसका रीज़न क्या है। क्योंकि कोई अगर आपसे पूछ ले तो आप बता तो सकते हैं कि स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, शिव महापुराण में इसका वर्णन आता है कि ये दान कहाँ पे लिखा हुआ है। और मित्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने जितने फ्रेंड्स हैं सबको पहुंचाइए, क्योंकि ये भी एक दान है। जब आप ज्ञान का दान किसी को कर रहे हैं, जब इन वीडियो को आगे पहुंचा रहे हैं, वह भी एक बहुत बड़े दान में गिनती होती है। और दिन दुगनी रात चौगनी, उसमें भी आपकी तरक्की होती है। राधे राधे।